प्रिय छात्रों, आज हम सदिश विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। सदिश विश्लेषण में सबसे पहले हम लोग भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। जिन राशियों का मापन हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं उन राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशि और नंबर 2 सदिश राशि। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, उन राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप इत्यादि। दूसरी भौतिक राशि का नाम है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको कि व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ एक तीसरे कंडीशन को भी पूरा करती हैं, जिससे कि हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम या त्रिभुज का नियम। अगर कोई भौतिक राशि परिमाण और दिशा रखने के साथ साथ अगर त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है तो उन राशियों को हम सदिश राशि नहीं कहेंगे। जैसे कि विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए हम बोलते हैं कि ये अमुक तार में विद्युत धारा 5 एम्पियर है, जो कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान हो रहा है, लेकिन चूंकि ये सदिश राशियाँ चूंकि धारा सदिशों के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए धारा जो है वो अदिश राशि है, न कि सदिश राशि है। अब सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हम लोग तीर का इस्तेमाल करते हैं। तीर की लंबाई सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है, जबकि उसकी दिशा सदिश राशि के दिशा को व्यक्त करती है। सदिश राशि का परिमाण एक अदिश राशि होती है, जो कि एक वास्तविक संख्या होती है। अब दो सदिश राशियाँ कैसे समान होंगी, उनके बारे में। दो सदिश राशियाँ समान तब कहलाती हैं जब उनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो। अगर केवल परिमाण समान है और दिशा समान नहीं है तो वे राशियाँ समान नहीं होंगी। तो दो सदिश राशियों के समान होने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा का भी समान होना जरूरी है। अब सदिश राशियों में नेक्स्ट पॉइंट है शून्य सदिश। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका कि परिमाण शून्य हो और इसकी दिशा अनिश्चित होती है, इसकी दिशा को परिभाषित नहीं कर सकते। ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन होती है। जैसा कि यदि किसी वाहन को हम इस डायरेक्शन में चला रहे हैं और अचानक ब्रेक लगा करके अगर उसके वेग को हम शून्य कर दें तो परिमाण तो शून्य हो जाता है, मगर दिशा में ब्रेक न लगने के कारण हम उसी दिशा में, जिस दिशा में गाड़ी जा रही थी, उस दिशा में हम गिर जाते हैं। ये शून्य सदिश का ही कमाल होता है। नेक्स्ट सदिश है ऋणात्मक सदिश। किसी भी सदिश का ऋणात्मक सदिश वह सदिश होता है जो कि परिमाण में दिए गए सदिश के समान और दिशा में विपरीत होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक अदिश को सदिश से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लिया कि एक अदिश राशि लैम्डा है और दूसरी सदिश राशि ए वेक्टर है। तो अदिश लैम्डा और सदिश ए के मल्टीप्लिकेशन को लैम्डा ए से व्यक्त करते हैं और इसका परिमाण दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर और दिशा लैम्डा के चिन्ह पर निर्भर करती है। यदि लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा ए वेक्टर की दिशा ए वेक्टर की दिशा में होती है, जबकि अगर लैम्डा नेगेटिव है तो लैम्डा ए वेक्टर की दिशा ए वेक्टर के विपरीत दिशा में होती है। आज के लिए यही इतना ही, शेष आगे हम लोग देखेंगे।